अच्छा देखो, हो गया बात। কখন আছে? সেপ্টেম্বর? তোমরা আগস্টে যাইবা? अच्छा सुना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन क्या था? बात मत कर, इंटरनेट चैप्टर नहीं समझेगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट चले। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन, अरे चैप्टर वन, बताओ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू ए सरफेस। लिखो। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मल टू ए सरफेस। इस सरफेस का फ्लक्स बताना जरा। इस सरफेस का फ्लक्स कितना है? कितना फ्लक्स निकलेगा? फ्लक्स मतलब क्या है? नंबर, किसका नंबर? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग इस सरफेस का नॉर्मली कितना कितना फील्ड लाइंस पास कर रहा है इस सरफेस से? टू फील्ड लाइंस आर पासिंग नॉर्मल टू सरफेस। बाकी सब तो इसका बाहर से पास है। तो इस सरफेस से निकलता हुआ फ्लक्स कितना होगा? समझ में आ रहा है फ्लक्स का डेफिनेशन? हाँ लिखो। बी का मतलब क्या है? दिस इज माई मैग्नेटिक फ्लक्स। और ई लिखा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हेलो। अच्छा अभी देखो, अभी हम मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया, तो फ्लक्स बढ़ेगा ना घटेगा? पहले इस जगह में कितना मैग्नेटिक फील्ड था? सपोज बी इक्वल्स टू 2 टेस्ला। ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया? सपोज 10 टेस्ला। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा ना घटेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने का मतलब क्या? नंबर ऑफ फील्ड लेंस बढ़ेगा, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ गया। जितना ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ज्यादा फील्ड लेंस पास होगा, तो ये फ्लक्स कितना होगा? फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा फील्ड का स्ट्रेंथ होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्लक्स। समझ में आ रहा है? मतलब अभी सपोज नंबर ऑफ फील्ड बढ़ के ऐसा कितना फील्ड पास हुआ? 1 2 3 4 5, चाहिए फ्लक्स कितना हो जाएगा? 6। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ये कब 6 होगा? जब मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 10 टेस्ट। मतलब इसका सामान्य क्या है? जो तुम्हारा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसका प्रोपोर्शनल होगा? मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, और दूसरा किसका प्रोपोर्शनल होगा? बताओ। अगर हम एरिया बढ़ा दें तो एरिया बढ़ाने से क्या होगा? क्या फ्लक्स बढ़ेगा नहीं घटेगा? यस, फ्लक्स विल अगेन। पहले उनका एरिया इतना था, अभी एरिया को इंक्रीज करो, अब इससे निकलने वाला फील्ड लेंस बढ़ गया, तो अभी फ्लक्स भी कितना होगा? ज्यादा होगा। मतलब हम क्या लिखेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी इन दोनों को कॉम्बाइन करने से क्या मिलेगा? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू, लिखो, बुझ पाए सर? फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से फ्लक्स बढ़ेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया।
ठीक है, अभी सपोज देख लो पहले, ये एक सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किस तरफ होगा? एरिया वेक्टर निकालने का डायरेक्शन क्या था? एरिया से नॉर्मल ड्रॉ करो। अगर एरिया ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर इस तरफ। समझ आ रहा है? सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास किया, कितना एंगल बनाया? थीटा एंगल। अब इस फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, क्या क्या कंपोनेंट होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? तो कौन सा कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है? कॉस ना साइन? कॉस, क्योंकि कॉस किसका एलॉन्ग है? और एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर। मतलब अभी जो फ्लक्स निकलेगा वो फ्लक्स किसका वजह से निकलेगा? बी कॉस थीटा का वजह। तो मेरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? बी कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? एंड दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, समझ में? तो इसका हम ऐसा लिख सकेगा, बी ए कॉस थीटा। बी ए कॉस थीटा को हम क्या लिखेगा? बी डॉट, ये है फ्लक्स निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला, दिस बी डॉट ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या था? ई डॉट ए। और मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला बी डॉट। बुझो ऐसा लिखा? तो केमिस्ट्री कल को है, ठीक है? कल शाम कितने बजे? 6:30। हाँ, तुम लोग का अल्कोहल फिल्म इतना खत्म हो गया? कल एक्सेस कराएगा, उसके बाद कोऑर्डिनेशन। तो फ्लक्स निकालने का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? बी डॉट ए। मतलब क्या है? बी ए कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। लिखो, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा बताओ? ठीक है, देखो, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है? अभी तुम लिखा था मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला। एरिया का ऐसा यूनिट, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होगा? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर का एक नाम है, दिस इज नोन एज वेबर। तो फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? वेबर। इसका सिंबल क्या होगा? कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वी। समझ में? तो टेस्ला मीटर स्क्वायर का मतलब क्या बोलेगा? वेबर। वेबर किसका यूनिट है? फ्लक्स का यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या है? टेस्ला। और सीरीज यूनिट क्या था? हम उस दिन बताया था क्लास में, एक न्यूमेरिकल कर रहा था, उसमें हम बताया था मैग्नेटिक फील्ड का सीरीज यूनिट गॉस। क्या है? गॉस। याद रखना गॉस। तो 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻। याद रखना, गॉस क्या है? सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये तो ऐसा यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट क्या होगा इसका?
इज मैक्सवेल। सीरियस यूनिट क्या है? फ्लक्स का सीरियस यूनिट क्या है? मैक्सवेल। ये सब याद रखना है। इन दोनों का रिलेशन हम कुछ भूल चुके हैं। 10⁻⁻8 होगा सर, हम लिखा देगा। ये 10⁻⁻8 वाला पढ़ा होगा, बुक से देख के लिखा देगा, ठीक है। हो गया। तो अभी चैप्टर का नाम क्या है? अभी होगा चैप्टर का स्टार्ट, ठीक है। फ्लक्स वाला पार्ट नेसेसरी था इसलिए हम करा दिए, चैप्टर में चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का तुम लोग थोड़ा सा पार्ट क्लास 10 में पढ़ सकते हैं। क्लास 10 में याद है फैराडेज लॉ, लेंस लॉ, हाँ थोड़ा सा पार्ट तुम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। इसका थोड़ा बहुत आइडिया है तुम लोग। इसका एप्लीकेशन क्या था? जनरेटर। जनरेटर चलते विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखो लिखो ये फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका दो टू लॉ है। ईएमआई का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, देखो तीन ऑब्जर्वेशन किया हुआ फेराडे ने। पहला ऑब्जर्वेशन में क्या क्या देखो, पहले समझ लो। वो एक क्लोज कॉइल लिया, ठीक है। एक क्लोज कॉइल को कहां पे रखा? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज नॉट चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड? आइदर इंक्रीजिंग या फिर क्या होगा, ठीक है। मतलब ये फील्ड फिक्स नहीं है, ये फील्ड समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, समझ में? तो क्या क्या क्लोज कॉइल को लेके कहां पे रख दिया? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है। तो उसको क्या ऑब्जर्व हुआ? तो इस क्लोज कॉइल में अचानक से क्या फ्लो होने लगा? एक इंड्यूस करंट। जादू हो गया, देखो ना तो कुछ बैटरी है, ना कुछ वोल्ट मीटर वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पे लेके हम किसको रख दिया? क्लोज कॉइल को रख दिया। तो अगर इसका हम एक बल्ब करने के, वो बल्ब जलने लगा। यही इंडक्शन, इसका मीनिंग अभी हम समझ कैसे हुआ, ठीक है। तो उसका पहला ऑब्जर्वेशन क्या किया? एक क्लोज कॉइल को लेकर कहां पे रखा? एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। और उसको क्या ऑब्जर्व हुआ? इस क्लोज कॉइल में क्या फ्लो होने लगा अचानक से? एक इंड्यूस करंट। अभी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम थोड़ा देर बाद निकालेंगे, ठीक है। कौन सा केस में क्लॉकवाइज होगा, कौन सा केस में एंटी क्लॉकवाइज होगा, वो हम लोग को लेंस लॉ से मिलेंगे। जस्ट अभी एक रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। तो क्लोज कॉइल में क्या ऑब्जर्व हुआ? एक इंड्यूस करंट फ्लो होना। ये पहला केस हो गया, जिसमें क्या वेरी था? मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग था। नेक्स्ट केस में क्या किया देखो, नेक्स्ट केस में क्या किया?
मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, कांस्टेंट। अभी वो किसको वेरी किया, ए का मतलब क्या है, एरिया ऑफ द लूप। एरिया ऑफ द लूप कैसे वेरी होगा, या तो वो कॉइल श्रिंक करेगा या तो वो कॉइल क्या करेगा, एक्सपांड करेगा। समझ गया। तो सेकंड केस में क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स रख दिया, अभी किसको चेंज कर रहे हैं, एरिया को। तब भी इसको क्या ऑब्जर्व हुआ, इस क्लोज कॉइल में क्या प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस है। ठीक है। और थर्ड केस में वो क्या किया बताओ, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और एरिया को भी वो क्या किया, यहाँ पे चेंज क्या हो गया, वो क्या किया, ये जो कॉइल है इस कॉइल को ऐसे रोटेट कर दे अपने ही एक्सिस में। तो मैं थर्ड केस को क्या किया, जो तुम्हारा कॉइल है इसी कॉइल को लेके मैग्नेटिक फील्ड में उसको रोटेट करा दे। मतलब अभी क्या चेंज हो रहा है, थीटा इज चेंजिंग। समझ में आ रहा है। इस केस में भी क्या ऑब्जर्व हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस। तो ये तीन ऑब्जर्वेशन बना। हो गया, बना। पहला केस में क्या वेरी किया हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस हुआ, थर्ड केस में, सेकंड केस में एरिया और थर्ड केस में थीटा। ठीक है। मतलब बी भी चेंज हुआ तो इंड्यूस करंट है, ए चेंज हुआ इंड्यूस करंट है, थीटा चेंज हुआ इंड्यूस करंट है। तो तीनों को मिला के हम क्या बोल सके बता, तीनों को मिला के एक ही क्वांटिटी चेंज हो रहा है। बताओ, बी चेंज हुआ फ्लक्स इंड्यूस करंट है, ठीक है, ए चेंज हुआ इंड्यूस करंट है, बी ए। नेक्स्ट थर्ड केस में क्या चेंज हुआ, तो तीनों को मिला के एक ही क्वांटिटी चेंज हो रहा है। यस, कौन सा क्वांटिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो क्या ऑब्जर्व किया, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रहा है। देखो বুঝতে পারছেন, ফার্স্ট বি চেঞ্জ हो তাৰপিছত কি চেঞ্জ হ'ল, এ তাৰপিছত কি চেঞ্জ হ'ল, থিটা। তো বি এ কস থিটা मतलब বুলেটো কি ফ্লাক্স নহয় জানো, তাৰ ফ্লাক্স চেঞ্জ হৈছে। मतलब वो क्या ऑब्जर्व किया, ये इंड्यूस करंट कब कब आएगा, जब क्या चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और साथ में क्या होगा, थीटा। ये तीनों क्वांटिटी को मिला के हम क्या बोलेगा, जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है। तो जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज कॉइल चेंज होगा तब उस क्लोज कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है। दिस इज माय फैराडेस लॉ। तो फैराडेस का पहला लॉ क्या था, फैराडेस का फर्स्ट लॉ, whenever there is a change in magnetic flux linked with the closed coil
and EMF is induced in it. EMF का मतलब क्या है? एक नया वोल्टेज आएगा और उस वोल्टेज की वजह से क्या आएगा? इंड्यूस करंट आएगा. ठीक है, बुझे सर? तो whenever there is a change in magnetic flux linked with a closed coil, এটা কি প্রডিউস হবে? এটা ইন্ডিউস EMF প্রডিউস হবে. বুঝে গেছে? Pare's first law. Whenever there is a change in magnetic flux linked with a closed coil and EMF inducing. An induced current flows in the closed coil. An induced current flows in the closed coil. বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো? বুঝতে পারছো বিষয়? কি চেঞ্জ হলে ইন্ডিউস কারেন্ট আহিব? মেগনেটিক ফ্লাক্স. যেতিয়া ক্লোজ কইলৰ লগত ফ্লাক্সটো চেঞ্জ হ'ব, তেতিয়া তাত কি আহিব? ইন্ডিউস কারেন্ট. এটা তাৰ ফার্স্ট ল. দেন সেকেন্ড লটো কি আছিল? फर्स्ट लॉ तो इतना हैक नहीं हुआ. फर्स्ट लॉ दूसरा पॉइंट है. ये फर्स्ट लॉ का पहला पॉइंट है. ठीक है, अभी फर्स्ट लॉ का सेकंड पॉइंट. ये फर्स्ट लॉ का पहला पॉइंट और ये फर्स्ट लॉ का सेकंड. समझ लो. सेकंड सेकंड पॉइंट समझ लो. देखो ये क्या है? नॉर्थ और साउथ पोल वाला ये क्या है? दिस इज बार मैग्नेट. ठीक है, और उसका साथ में हम क्या लिया? क्लोज कॉइल. ठीक है, अब देखो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाता है ना? नॉर्थ पोल से निकलता है ना और साउथ पोल में खत्म होता है. सर मैं अब देखो, जब ये मैग्नेट को हम इस कॉइल का पास में लेके आएंगे, इसका वेलोसिटी इस तरफ है. ठीक है, तो क्या इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा? समझ में आ रहा है? जैसे इस मैग्नेट को हम इस कॉइल के सामने लेके आएगा, मतलब इस कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? बढ़ गया. अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया. समझ में आ रहा है? যেতিয়া মই মেগনেটটো এই কয়েলৰ ওচৰত আনিম, তেতিয়া এই কয়েলটোৰ ভিতৰৰ পৰা ওলোৱা मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो. कैसे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. अब फ्लक्स चेंज होने से यहाँ पे क्या आएगा? इंड्यूस करंट. मतलब अभी इस कॉइल में क्या फ्लो होगा बताओ? यहाँ पे अभी क्या आ जाएगा? इंड्यूस करंट. समझ में आ रहा है? या फिर ये जरूरी नहीं है कि हम इसको सिर्फ सामने लेके आने से ही करंट प्रोड्यूस हो. अगर अभी इस करंट को हम दूर लेके गया तब क्या होगा? अभी तुम्हें करंट का डायरेक्शन छोड़ दो, डायरेक्शन अभी हम निकालेंगे लेंस लो का. ठीक है, अभी अगर हम इसको दूर लेके गए अब क्या होगा? इसका अंदर से पास होने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज होगा. मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो क्या क्या डिक्रीज होगा? फ्लक्स. फ्लक्स डिक्रीज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस. तो यहाँ पे भी क्या फ्लो होगा? इंड्यूस करंट. समझ में? मतलब जब भी इसका फर्स्ट लॉ का सेकंड फॉर्म क्या था? जब भी रिलेटिव मोशन होगा. रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है? मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड द coil. Whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, an EMF is induced in the coil. समझ में? अभी सपोज देखो तो, अभी सपोज ये मैग्नेट बेस में है, तो क्या अभी इस कॉइल में करंट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया. फ्लक्स कांस्टेंट तो देयर इज नो इंड्यूसिंग. समझ में? अभी सपोज देखो तो, ये कॉइल इधर मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड. इस मैग्नेट को भी हम इधर लेके आए, कितना वेलोसिटी से. अब क्या ये इंड्यूस करंट आएगा ना? नहीं आएगा. कॉइल भी इधर जा रहे हैं. देखो ये कॉइल है और ये मैग्नेट है, दोनों एक ही साथ इधर मूव कर रहे हैं विद द सेम वेलोसिटी. क्या यहाँ पे रिलेटिव मोशन है क्या? कुछ रिलेटिव मोशन कितना है? 0, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी क्या हो गया. तो अभी फ्लक्स क्या होगा फिर से? अभी तुम्हारा इंड्यूस करंट कितना आएगा? 0. देयर इज नो इंड्यूस करंट. ठीक है, तो दोनों का वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस होना होगा. इसी को हम केवल रिलेटिव वेलोसिटी. समझ में? तो उसका फर्स्ट लॉ का सेकंड फॉर्म क्या है? Whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, and EMF is induced in the coil. समझ में आ रहा है? बुझ रहे?
राइट, ठीक है सर। मोशन टू क्या बोला, को रिलेटिव, मतलब कॉइल और मैग्नेट का बीच का वेलोसिटी का कुछ डिफरेंस होना हो, ठीक है। अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव किया तो इंड्यूस करंट नहीं आएगा, ठीक है। कब आएगा इंड्यूस करंट? तुम मैग्नेट को सामने लेके जाओ, तब एक कॉइल में करंट जो बल्ब है वो ग्लो करेगा, फिर तुम मैग्नेट को किधर लेके आएगा, दूर लेके आएगा, समझ में आ रहा है? या फिर तुम कॉइल को पास लेके आओ, मैग्नेट को फिक्स रखो, कॉइल को सामने लेके आओ, कॉइल को दूर लेके आओ, तब भी फ्लक्स चेंज होगा, तब भी क्या आएगा मेरा, इंड्यूस ईएमएफ। बुझ रहे हो? समझ में आया ना? समझ में आया? समझ में आया? तो फैराडेस लॉ का फर्स्ट लॉ का पहला फॉर्म क्या है? जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। और फर्स्ट लॉ का सेकंड फॉर्म क्या है? जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में क्या मोशन होगा, रिलेटिव मोशन, तब क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये क्या है, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों के बीच में डिफरेंस आई होप तुम लोग को मालूम है। मैं फिर से बताना, ईएमएफ एक वोल्टेज है जिसका वजह से करंट आएगा, ठीक है। और इंडक्शन ये फेनोमेना है। अभी फैराडे का सेकंड लॉ लिखो। राइट, दिस फैराडे का सेकंड लॉ। The magnitude of induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. आज को इतना सारा पानी का बोतल हो गया सेंटर में, सब निर्मल का दिन। कुछ तो था है उसका, या तो कोई उसको गिफ्ट दिया, वो हम लोग को खिला दे, ठीक है। तो सावन महीने खत्म हो, बस मोमो खाएगी नहीं, फिर साल महीने तो पूरा पूरा भेज था ना। जन्माष्टमी अभी भेज ही चल रहे इस, हाँ। मैं क्या प्याज लहसुन भी नहीं खाता, साल महीने में प्याज लहसुन खा ले। संडे कौन सा भगवान को पूजा करते हो? ओ अच्छा, मंडे फिर पानी डालना पड़ता। जो एक बार अपना जीवन में नॉनवेज खा लिया ना, वो ऐसे पापी हो, ठीक है। अभी हफ्ता में तुम लोग 2 दिन मानो, 3 दिन मानो, 4 दिन मानो, ठीक है। कोई सोमवार को नहीं खाता है, कोई मंगलवार को नहीं खाता, कुछ फायदा है? मार के खाना है तो खा ही दिया, पेट में वो डाइजेशन भी हो ही गया, ठीक है। अभी तुम हफ्ते में 2 दिन मान के भक्ति दिखाया, शनिवार को नहीं खाया बोले, शाम को जाएगा शनि पूजा करेगा, उसका पहले दिन शुक्रवार को लेकिन मुर्गी तो हजम, हाँ। अच्छा, ये वाला पार्ट देखो, ओए ऋषिराज को अभी नेक्स्ट दिन एक्सप्लेन कर देगा, हाँ। ये वाला पार्ट देखो, सेकंड लोग क्या बोला है, इंड्यूस ईएमएफ। जो फर्स्ट लॉ का हम हेल्प से हम लोग क्या मालूम चला, एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो सेकंड लॉ का हेल्प से हम लोग क्या मिल रहा है, जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका वैल्यू कितना है, समझ में? और उसका मैग्नीट्यूड किसका किसका बराबर है, देखो तो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। मतलब इसको हम कैसे लिखेगा बताओ, E इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ
फ्लक्स समझ में आया? लिखो ये डायरेक्ट इक्वल्स टू लिखो this is your Faraday's second law. The induced EMF is directly proportional to the rate of change of flux. Rate of change of flux को कैसे लिखेगा? डेल फाइव बाई डेल 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 का मतलब क्या होता है? चेंज। ठीक है, मतलब इसका हम एवरेज फॉर्म में कैसे लिख सकेगा? फाइव टू माइनस फाइव वन बाई टी टू माइनस बुझ गए सर? जो तुम्हारा इंड्यूस या प्रोड्यूस होगा वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ना व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है सीधा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है? रेट आ गया ना, रेट का मतलब क्या है? मतलब हाँ, टाइम के साथ कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है उसका ऊपर ये डिपेंड। अभी सपोज देखो तुम, ये जो मैग्नेट है और यहाँ पे क्या है? कॉइल। ठीक है, ये वाला पार्ट समझ देखो, यहाँ पे क्या है? कॉइल, और इधर क्या है? मैग्नेट। इस कॉइल, अगर इस मैग्नेट को हम सामने लेकर आए तब भी इस कॉइल में क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस हुआ। दूर लेके जाओ तब भी इस करंट में क्या हुआ? इस कॉइल में क्या हुआ? करंट प्रोड्यूस। अभी ये जो करंट प्रोड्यूस होगा ये किसका ऊपर डिपेंड करेगा? कितना फास्ट ये मैग्नेट मूव कर रहा है, मतलब कितना फास्ट ये फ्लक्स तुम चेंज कर रहे हो। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? अगर तुम फ्लक्स को चेंज करने का स्पीड बढ़ा दिया तो तुम्हारा इंड्यूस भी ऑटोमेटिक बढ़ रहा है। तो जो बल्ब पहले स्लो ग्लो होता है अभी वो ज्यादा ज्यादा ग्लो होगा। समझ में आ रहा है? वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा? तुम कितना स्पीड से वो फ्लक्स को चेंज करो। ঠিক আছে? তো যোনটো ইয়াত কারেন্ট প্রডিউস হবে কারেন্ট का ऊपर डिपेंड करेगा स्पीड ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। समझ में आ रहा है? यही है फैराडे का सेकंड लॉ। अभी देखो तुम अगर तुम्हारा रिलेटिव मोशन स्लो है तो इंड्यूस करंट भी कम होगा, अगर मोशन ज्यादा फास्ट हो रहा है तो इंड्यूस करंट भी क्या होगा? ज्यादा। है ना? इट डिपेंड्स ऑन द रेट। अभी नेक्स्ट केस देखो, इसी एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? E is equals to d phi by dt, right this। E का मतलब क्या है? नथिंग बट EMF। EMF का मतलब क्या है? वोल्टेज। E माने की है वोल्टेज। ठीक है? अच्छा, तुम लोग यहाँ पे एक मैग्नीट्यूड देना, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इंड्यूस EMF का डायरेक्शन हम लोग को कहां से मिलेगा? लेंस लॉ से मिलेगा। ठीक है, फैराडेस लॉ हम लोग को सिर्फ क्या देगा? मैग्नीट्यूड देगा। डायरेक्शन कौन देगा? लेंस लॉ। अच्छा, करंट निकालने से क्या? करंट क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। V इक्वल्स टू IR। I इक्वल्स टू क्या होगा? वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी वोल्टेज को हम क्या लिखेगा? d phi बाय, और साथ में क्या है? 1 बाय। ये है तुम्हारा करंट निकालने का फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? राइट। बुझছো তো? ये चैप्टर खत्म करने के लिए 5 दिन चाहिए। कितने दिन? टोटल ऑफ 5 डेज। तो अभी जितना तक पढ़ा एक बार रिवाइज मार, तभी नेक्स्ट वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। फैराडेस लॉ अभी हम पूछेंगे। फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकंड। रिवाइज मार देखो, अभी हम पूछेंगे। हाँ এটু একটু না গো, একটু জাস্ট কারেন্ট টুলের ফর্মুলা। একটু আর মানে রেজিস্ট্যান্স, I ইকুয়ালস টু V বাই R। V মানে E হয় একটা ভোল্টেজ। বুঝেছ? একটু ওহমস ল। নহয় মই স্মল আর দিম, কিন্তু তুমি ক্যাপিটাল আর লিখো পা দে বেশি लिखा पड़ा दे। ठीक है, तो इनका R इक्वल्स टू रेजिस्टेंस लिख दिया। हाँ लिख दिया दे। तुम लोग यहाँ पे कैपिटल R भी लिख सकता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। বুঝতে পারছা? আচ্ছা, একবার ফ্যারাডেস ল রিভাইজ করে আমার হুদি হইতে। ফার্স্ট হুদি মই মিনময়।
सेकंड हुदिन विश्वजीत, थर्ड ऋषिराज, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इतना बड़ा बेंच में तुम सबको इतना ही जगह मिले, क्या है? पानी कौन गिरा है यहाँ यहाँ पे कौन बैठा था मैथ्स क्लास में? क्या तुम लोग को पानी पीने नहीं सकते तुम? ठीक है अभी पूरा देखो छापा है, अभी बैठ सकते हो। इतना सारा पानी गिरा था तुम, अच्छा हुआ तुम नहीं बैठा। 3 ड्रॉप गिरा है पानी का, वो इधर नहीं बैठा। ठीक है मेरे लिए रख दे। देखिए साहब वो स्टूडेंट बोल देखिए साहब टीचर पापा काम कर रहे हैं। अरे बिस्विट ये क्यों नहीं थी? अरे सर आओ, तू पढ़ के चेन्नई वाला मार। ओ अपने आई लेनी, आओ खाओ, आओ क्या करें? हाँ ये फिजिक्स क्लास चले। एक ना हो, हाँ ठीक है। ये एक्चुअली बुआ तो नहीं बुआ, ओ कामेला तो लोगों बोले भाड़ा में बोले मेघालय इन्हें वाले आसपा का ऊपर जो आओ दुजन বহি আছে जो रंजन होती আছে संस्कृति আহিব চাগে যাও ওপর जो বাইক আনিলে নাই लेगा लेंस लो लेंस लो पढ़ के अच्छा लगे ये बढ़िया है अच्छा लेंस लो पढ़ने का पहले तुम्हें कुछ चीज रिकॉल कर लो देखो देख लो अगर करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो इस करंट का वजह से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा इनवर्ड होगा क्या करंट किस तरफ है क्लॉकवाइज फिंगर से कर्ल करो थंब किस तरफ पॉइंट किया इनवर्ड तो इस करंट का वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा समझ में आ रहा है करंट क्लॉकवाइज है तो फील्ड कैसा होगा और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड कैसा आएगा ये सब लिख लो देखो अभी चाहिए इसे अभी पूरा डायरेक्शन का साथ खेलना ठीक है क्लॉकवाइज करंट है तो फील्ड कैसा आएगा इनवर्ड एंटी क्लॉकवाइज करंट फील्ड कैसा आएगा आउटवर्ड और एक चीज याद रखना क्लॉकवाइज है तो ये कौन सा पोल है यस दिस इज माय साउथ पोल एंटी क्लॉकवाइज बताओ दिस इज माय नॉर्थ पोल याद है ना सब ये सभी चीज अभी चाहिए हाँ लेंस लो एक बार अच्छा से समझ लो फिर हो गया और
हो गया ये? तो तुम लोग एक चार्ट याद दो, एक चार्ट बना लो। हाँ, अभी हमने जो पढ़ा फेरेडेस लॉ का चार्ट, क्या था फेरेडेस लॉ? फ्लक्स चेंज हुआ तो क्या आएगा? इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ से इंड्यूस करंट। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हुआ तो इससे क्या चेंज होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो इससे क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इंड्यूस ईएमएफ से हम लोग को क्या मिलेगा? इंड्यूस, ये फ्लो चार्ट है, क्या था फेराडेस लॉ। ठीक है, ये बना लो ड्राफ्ट में। फील्ड चेंज होने का वजह से फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होने का वजह से इंड्यूस ईएमएफ। ठीक है, बुझे? अब इंड्यूस ईएमएफ आया तो तब क्या आएगा? इंड्यूस करंट। हो गया? अभी लेंस लो। राइट दिस। लेंस लॉ से हम लोग को क्या मिलता है? इंड्यूस ईएमएफ का डायरेक्शन, या फिर इसको हम बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। क्या बोलेगा इसको हम? एग्जाम में ये वाला वर्ड बहुत यूज होता है, पोलैरिटी। ये तुम लोग को बोलेगा जो व्हिच लॉ गिव्स अस द पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, तो पोलैरिटी इज अगेन गिवन बाय लेंस लॉ। तो क्या है अभी लेंस लॉ का डेफिनेशन? इंड्यूस ईएमएफ और डायरेक्शन डू एनोका होबो such that কি কইছে? It opposes the cause which, इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन ऐसा होगा, वो उसी को ही अपोज करेगा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? थोड़ा अच्छे से समझना। ये जो क्लोज कॉइल है, थोड़ा अच्छे से समझ लो, फिर बाकी सब खुद से कर सकते। ये जो क्लोज कॉइल है इसको हम कहां पे रखें? एक इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में। क्या ये फेराडेस लॉ का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इसके ऊपर क्या आएगा? इंड्यूस करंट आ जाएगा। अभी ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हम लोग को कैसे मिलेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस लेंस लॉ। ठीक है, अभी ये जो कॉइल है इसको हम कहां पे रखा? इंक्रीजिंग फील्ड, मतलब यहाँ पे अभी क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। फील्ड चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? फ्लक्स। फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा? इंड्यूस करंट। अभी यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आएगा, ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है? अभी इंक्रीजिंग। तो इसका वजह से फ्लक्स भी कैसा होगा? इंक्रीजिंग। मतलब यहाँ पे जो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो किसका वजह से आएगा? ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्लक्स, ऐसा बोल सके? यहाँ पे इंड्यूस करंट किसका वजह से आएगा? ड्यू टू इंक्रीजिंग फ्लक्स। तो अभी लेंस लॉ का मुताबिक क्या है? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा। यहाँ पे इंड्यूस करंट को प्रोड्यूस कौन कर रहा है? इंक्रीजिंग फ्लक्स।
कौन प्रोड्यूस कर रहा है? तो इसका डायरेक्शन ऐसा दो ताकि वो इंक्रीजिंग फ्लक्स को अपोज करे, मतलब वो फ्लक्स को क्या करे, डिक्रीज। कैसे डिक्रीज करेगा? देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, फ्लक्स का इंक्रीज होने का डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड। करंट का डायरेक्शन तुम ऐसा दो ताकि वो इस इनवर्ड डायरेक्शन को अपोज करे, तभी तो ये फ्लक्स डिक्रीज होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज देने से फील्ड कैसा था, इनवर्ड। एंटी क्लॉकवाइज में फील्ड कैसा था? तो इस केस में कैसा करंट फ्लो होगा? क्यों आउटवर्ड करंट फ्लो होगा? क्योंकि वो इनवर्ट को अपोज करेगा। समझ में आ रहा है? दिस इज लेंस लॉ। लेंस लॉ क्या कहता है, जो इंड्यूस ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है उसी को ही क्या करेगा, वो अपोज करेगा। यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है वो किसका वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लक्स। तो इस ईएमएफ का डायरेक्शन ऐसा होगा जो इस इंक्रीजिंग फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। ये फ्लक्स किस तरफ इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा हो जो इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करे, डिक्रीज करेगा। कैसे डिक्रीज करेगा, आउटवर्ड। समझ में? एंटी क्लॉकवाइज होने से डायरेक्शन कैसा आएगा, समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? इंड्यूस करंट हमेशा वैसा फ्लो करेगा जो हमेशा जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसी को अपोज करेगा। बुझो यार, इंड्यूस करंट क्या करने प्रोड्यूस कर, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। ये फ्लक्स কোন ফলে চেঞ্জ হয়েছে, ইনওয়ার্ড ফল। তো কারেন্টৰ ডাইরেকশন কেনেকে দিবা, তুমি ইনওয়ার্ড ফ্লাক্সক অপোজ কৰিব, এন্টি ক্লকৱাইজ, তেতিয়াহে আউটওয়ার্ড ফ্লাক্স পাম। বুজি পাইছা? দুটামান চাম কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে ক্লিয়াৰ হ'ব। এবার তোমালোকে एग्जाम দুটামান डायग्राम দি দিব, go write the direction of current। तो करंट का डायरेक्शन खुद से निकालना हो क्यों? अब बुझा, नेक्स्ट टाइम बुझ लो। बुझे नेक्स्ट टाइम बुझ। अब यहाँ पे देखो, এরা ক্লোজ কইল লৈছো, মই ক্লোজ কইলটো ক'ত থৈছো, एक इंक्रीजिंग आउटवर्ड फील्ड में। मतलब यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स किस तरफ चेंज होगा, इनवर्ड ना आउटवर्ड? फ्लक्स इज चेंजिंग। तो चेंजिंग फ्लक्स के लिए क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट। अभी इंड्यूस करंट किसका वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, आउटवर्ड फ्लक्स के लिए। उसका डायरेक्शन ऐसा दो ताकि वो इस आउटवर्ड फ्लक्स को अपोज करे। कैसा होगा, इनवर्ड। मतलब इसका डायरेक्शन कैसा होगा, क्लॉकवाइज। अगर इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो तभी वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इनवर्ड, जो कि इस आउटवर्ड को अपोज करेगा। समझ में आ रहा है? तो इसका फील्ड, तो इसका करंट का डायरेक्शन कैसा होना होगा, करंट इज फ्लो। बुझो ऐसा? अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुआ तो इस करंट का वजह से फील्ड कैसा आएगा, इनवर्ड, जो कि इस आउटवर्ड को अपोज करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? দুটামান চাম কৰা আৰু ক্লিয়াৰ হ'ব। মই দিম ঢেৰ চাম আছে, অলপমান কনচেপ্টুৱেল বস্তু। ঠিক আছে? ইনডিউচ ইএমএফৰ ডাইৰেকশ্যন সদায় এনেকুৱা হ'ব, যোনে তাক প্ৰডিউচ কৰিছে সি তাকে অপোজ কৰিব। বুজি পাইছা? হা, বুজি পাইছা নেকি? मनीषा बन जाओ। अब बताना जरा, ये जो बता दिया उसको एक गिफ्ट, उसको ये पेन गिफ्ट जो ये बता दिया, अपना कॉपी में करके बताओ। थोड़ा सोच के, जो पहले आंसर बताएगा उसको रीजन भी बताना, जो पहले आंसर बताएगा उसको रीजन भी एक्सप्लेन करना। तुमको मालूम है, तुम चुप करो, बाकी सब बोलो। इसका आंसर रोहित बताएगा, हमको लग रहा है। क्या बोलते हैं, कैसा करंट फ्लो होगा? हाँ, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज? जोर से बोलो, क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज? वाई क्लॉकवाइज? हाँ, देखो यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आएगा वो किसका वजह से आएगा, पहले वो निकालो।
ड्यू टू डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा दो जो इस डिक्रीजिंग फील्ड को क्या करे, इंक्रीज करे। अभी फील्ड किस तरफ डिक्रीज हो रहा है, इनवर्ड। तो अभी करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, जो इस इनवर्ड फील्ड को सपोर्ट करेगा, कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। क्योंकि अंदर का तरफ फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर क्लॉकवाइज दिया तभी तो अंदर का तरफ फील्ड क्या होगा, इंक्रीज। क्योंकि ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो किसका वजह से प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट ड्यू डिक्रीजिंग फील्ड। करंट का डायरेक्शन ऐसा दो जो इस डिक्रीजिंग फील्ड को इंक्रीज कर दे, कैसा होगा, क्लॉकवाइज। बुझ गए सर। इसका ऊपर क्वेश्चन गारंटी आएगा, हर साल आता है। दो डायग्राम देगा, दोनों में करंट का डायरेक्शन निकालना। हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्फ्यूज होता है, इसमें खुद से करके बताओ। बुझे बच्चों, हाँ, वाई एंटी क्लॉकवाइज। বাইরের মধ্যে বাড়তেছে না কমতেছে, তখন বাইরেটা কি करबो, अभी आउटवर्ड में डिक्रीज हो रहा है, अभी आउटवर्ड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के लिए करंट कैसा फ्लो होना होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, मतलब इस करंट को जो प्रोड्यूस करेगा उसी को ही अपोज करेगा, यही लेंस फ्लो है। नेक्स्ट देखो, ये बता के दिखा। चलो, इस लूप में अभी करंट कैसा फ्लो होगा, इंड्यूस करंट। अभी तुम लोग बताएगा सर, यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड है क्या, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कैसे चेंज होगा। अरे करंट का वजह से क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा क्या। ये करंट किस तरफ जा रहा है, ऊपर का तरफ, तो इसका वजह से फील्ड किस तरफ आएगा, इसमें फील्ड ऐसा घूम के बाहर का तरफ। तो इस करंट का वजह से फील्ड किस तरफ आएगा। अच्छा ये लेकिन एग्जाम में दिया हुआ नहीं रहेगा फील्ड, ये फील्ड का डायरेक्शन खुद से निकालना है। तो इस करंट का वजह से फील्ड किस तरफ आएगा। अब ये फील्ड कैसा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, पहले समझ लो। अब ये आउटवर्ड फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग। तो ये इंड्यूस करंट कैसा होगा, जो इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज करे, क्लॉकवाइज। क्योंकि क्लॉकवाइज के लिए कैसा कैसा फील्ड प्रोड्यूस होगा, इनवर्ड। तो जो इस आउटवर्ड को अपोज करे। समझ में आ रहा है, बुझ पाए सर। हाँ অলপমান কনফিউজিং है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर रखो, हो जाएगा। सभी तरह का क्वेश्चन हम दे दे रहे हैं, ठीक है, इसी से आएगा क्वेश्चन। चलो इसका खुद से अपने कॉपी में बना के दिखाओ, हम चेक करेंगे। खुद से सोचो, निकालो। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, पहले फील्ड निकालो, फिर देखो फील्ड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसी के हिसाब से करंट निकालो। यस, चलो ये सब सम करो, पढ़ो। अच्छा इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, वाई एंटी क्लॉकवाइज, इस करंट का वजह से फील्ड किस तरफ है, और ये इनवर्ट फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फील्ड को अपोज करने के लिए करंट कैसा कैसा प्रोड्यूस होगा, आउटवर्ड, मतलब कैसा आउटवर्ड फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। समझ में आ रहा है, इंड्यूस करंट किस तरफ फ्लो होगा। फिर बाकी वो कोई दे,
বুঝতে পারছো তোমাকে? সেভেনটা, হ্যাঁ ঠিক আছে এনডি ইয়েস ঠিক আছে, বুঝতে পারছো? 7 8 কি হবো? 7, हाँ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस ये किसका वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? हाँ এটা কি কোড এখানে যে উপর দেন। अच्छा बताओ 7 नंबर में क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड কেন কাজ? ओए কথা नहीं পারবা। मैग्नेटिक फील्ड কেন কাজ আছে? आउटवर्ड। अभी आउटवर्ड फील्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। तो इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा? इस डिक्रीजिंग फील्ड को सपोर्ट करेगा, तो कैसा होगा? समझ में आ रहा है? वाई एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि बाहर का तरफ डिक्रीज हो रहा है, तो बाहर का तरफ इसका सपोर्ट करेगा ताकि बाहर का तरफ इंक्रीज हो। समझ में आ रहा है? दैट्स व्हाई इट इज एंटी क्लॉकवाइज। मुझे में ऐसा ये निजों का कोई दिया क्यों नहीं? क्लॉकवाइज। वाई क्लॉकवाइज? बताओ इंड्यूस करंट किसका वजह से प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू डिक्रीजिंग इनवर्ड फील्ड। तो डिक्रीजिंग फील्ड सपोर्ट করার কারণে কি হবে? বুঝতে পারছো? माथा में घुस रहा है क्या? हाँ इधर नहीं, इधर नेक्स्ट दो सम करो हो जाएगा। नेक्स्ट सम जो बता देगा, नेक्स्ट दो सम उसका तुम सच्ची में गिफ्ट देगा। कितना नंबर होगा ये? 9 ना? चलो करंट का डायरेक्शन निकालो, इंड्यूस करंट। ये कॉइल कैसा मूव कर रहा है? पहला केस में वायर ऐसा है, कॉइल का इधर मूव कर रहा है। ये कॉइल एक ही कॉइल है, दो कॉइल नहीं, ये एक ही कॉइल है। पहले इसका पोजीशन यहाँ पे है, नेक्स्ट इसका पोजीशन यहाँ। ये कॉइल ऐसा मूव करके जा रहा है, ठीक है। और दूसरा केस में कॉइल कैसा जा रहा है? हाँ अब बताना। चलो जो बताया उसको ये दो दो पेन गिफ्ट। चलो थोड़ा सोचो, आगे आगे एकदम सामने में माथा का देखो, इधर आगे आगे एकदम इधर है। थोड़ा सोचो आगे।
আহি গ'ল ভিতৰৰ পৰা আহি আছে পিছফালৰ পৰা আহি ইনৱাৰ্ড हाँ तो क्लॉकवाइज एक्सप्लेन करो एक्सप्लेन करो ऋषिका एक्सप्लेन মানে তো এইখানে কারেন্টের ইন্টারেস্টটা কম হবে ডিক্রিজ হবে ম্যাগনেটিক शाबाश वेरी गुड दोनों बोल सका देखो पहले तो तुम इस करंट का वजह से यहाँ पे फील कैसा है लेकिन देखो जैसे ये कॉइल दूर जाएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कमेगा ना बढ़ेगा फील्ड का स्ट्रेंथ कम से जाएगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिस्टेंस जितना बढ़ेगा इस वायर से तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी उतना घटेगा मतलब ये कॉइल जितना जुड़ जाएगा ये जो इनवर्ट फील्ड है वो घटेगा मतलब इसका ऊपर जो कॉइल जो इंड्यूस करंट आएगा वो इस इनवर्ट फील्ड को क्या करना होगा सपोर्ट करना होगा ना यहाँ पे जो इंड्यूस करंट आएगा वो किसका वजह से आएगा ड्यू टू डिक्रीजिंग ऑफ इनवर्ट फील्ड जैसे ये कॉइल दूर जाएगा ये इनवर्ट फील्ड घटते जाएगा डिस्टेंस के साथ तो इस इनवर्ट फील्ड को सपोर्ट करेगा तो कैसा होना होगा क्लॉकवाइज होने से ना इनवर्ट फील्ड को सपोर्ट करेगा समझ में आया पूरा क्लियर हुआ सबको বুঝতে পারছ তলটো কই দিয়া বুঝতে পারছেন এই যদি দৌড়লে যায় কি হবো ইনওয়ার্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড কি হবো কমে কমে গৈ থাকিব ডিসটেন্স লগ কারণ ইনওয়ার্ড ফিল্ডটো কমি আছে ডাইরেকশন এনেকুৱা দিব তাতে ইনওয়ার্ড ফিল্ডক সাপোর্ট কৰে কেনেকুৱা হ'ব ক্লক বুঝতে পারছ লাস্ট কেস বুঝতে পারছ लास्ट को हाँ क्या होगा लास्ट के सिर्फ आई का मतलब क्या है करंट इज कांस्टेंट करंट इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग कांस्टेंट ठीक है अब बताओ इंड्यूस करंट डायरेक्शन बोला नहीं क्या बोला इंक्रीजिंग बिल दिया है ना এটা উপৰত গলে কেনেকে ফিল পাইব देखो देखो ये जो लूप है ओए ऋषभ ये जो लूप है ये वायर से फिक्स डिस्टेंस में है फिक्स डिस्टेंस में ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा तो बताओ इसमें क्या होगा वायर से ये फिक्स डिस्टेंस में हाँ हाँ नहीं वायर नहीं सीबी ये मत करो वायर नहीं सीबी अब बताओ क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा क्या इस करंट के वजह से फील्ड कैसा होगा मतलब अभी ये जो कॉइल है ये कहां पे मूव कर रहा है द कॉइल इज मूविंग इन एन इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड और ये इनवर्ट फील्ड कैसा है कांस्टेंट है ना वेरिंग ये करंट कैसा है तो उसका वजह से प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड भी कैसा होगा तो अगर फील्ड कांस्टेंट हुआ क्या वहां पे फ्लक्स चेंज होगा फील्ड कांस्टेंट से फ्लक्स चेंज नहीं एरिया इज फिक्स्ड ये मूव करने से एरिया थोड़ा चाहिए एंगल इज आल्सो फिक्स्ड तो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगा क्या इफ फील्ड इज कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स फ्लक्स ही चेंज नहीं हुआ तो क्या इंड्यूस करंट आएगा तो यहाँ पे इंड्यूस करंट फ्लो ही नहीं होगा समझ में आ रहा है क्लियर हुआ कि नहीं देयर इज नो इंड्यूस करंट यही ट्रिकी क्वेश्चन जल्दी मोशन किसका रेस्पेक्ट में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा ना चेंज हो रहे हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा कॉइल से पास होने वाला फील्ड कैसे चेंज होगा क्योंकि ये जो कॉइल है ये कॉइल कहाँ पे रखा हुआ है कॉइल इज प्लेस्ड इन ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो तुम रिलेटिव मोशन के बाद वो किस में आएगा ओनली इन केस ऑफ बार मैग्नेट जहाँ पे मैग्नेट खुद मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज फिक्स्ड बिकॉज करंट इज फिक्स्ड करंट का कांस्टेंट लिखिए ना अरे करंट ऊपर के लिए करंट बढ़ता था कि नहीं अरे करंट है फील्ड करंट सपोज 2 एम्पीयर करंट इज फ्लोइंग इन दिस वायर तो 2 एम्पीयर करंट इनटू फील्ड पड़ता है फील्ड क्या हो कांस्टेंट ये फील्ड कांस्टेंट है फ्लक्स कांस्टेंट देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स बुझ पाया बुझ पाला आउट ऑफ
किसमें? इसमें आई जीरो नहीं होगा, आई कौन सा? समझ समझ, ये पूरा वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर। किसमें? हाँ, इसमें इंड्यूस करंट देयर इज नो इंड्यूस हियर। ये में इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगा, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन फ्लक्स। पढ़ेगा सेकंड का, ई इक्वल्स टू डेल फाई बाई डेल टी। इफ डेल फाई इज जीरो, देन ई इक्वल्स टू कितना होगा? जीरो। नेक्स्ट, कितना नंबर हो गए? 11 ना? ये सीजन का क्वेश्चन था ना? अभी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन अब यहाँ से सॉल्व होगा। यह मैग्नेट का मोशन किस तरफ है? मैग्नेट का मोशन किस तरफ है? टुवर्ड्स द कॉइल। तो क्या इस कॉइल से पास होने वाला फील्ड लाइन चेंज होगा? इस कॉइल से पास होने वाला फील्ड लाइन चेंज होगा तो फ्लक्स चलेगा। फ्लक्स चेंज होने से क्या आएगा? इंड्यूस करंट। तो यहाँ पे इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालो। चलो, अच्छा, ये कॉइल कैसा रखा हुआ है? कॉइल इज लाइक दिस, और ये मैग्नेट, दिस इज द कॉइल। ठीक है, फैराडे का लॉ बार बार याद करो। जिसका वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा उसी को ही वो क्या करेगा? ऑपोज करेगा। जो हम देखो सर, एक बार शाम कैसे सॉल्व करना। पहले वाला केस में ये नॉर्थ पोल सामने आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो किसका वजह से प्रोड्यूस होगा? क्योंकि ये जो नॉर्थ पोल है वो किस तरफ जा रहा है? कॉइल का तरफ जा रहा है। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा दो ताकि वो इस नॉर्थ पोल को अपोज करे। कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या पोल? हाँ, नॉर्थ और नॉर्थ दोनों क्या होगा? अपोज होगा। तो डायरेक्शन ऐसा हो ताकि वो नॉर्थ पोल को अपोज करे। समझ में? इस केस में क्या होगा? नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, नॉर्थ पोल इज गोइंग अवे, तो डायरेक्शन এনেকুৱা দিয়া য'ত নৰ্থ পোল কি অ্যাট্রাক্ট কৰিব। কেনেকুৱা হ'ব? ক্লকৱাইজ। বিকজ ক্লকৱাইজ মানে কি বল? চাওক, বুজি পাইছা কেনেকৈ ওলাব লাগে? समझ में आ रहा है? अब बताना इसमें, इस कॉइल में, नीचे वाला कॉइल में करंट कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? हाँ, क्लॉकवाइज। वाई क्लॉकवाइज? क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसा तो नॉर्थ पोल सामने आएगा, तो कैसा होगा? तो क्लॉकवाइज का मतलब क्या पोल है? साउथ। समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो নহ'লে এইটো চামটো কৰি ল'বা, পাছত কৰা এই কৰি ল'ব। इसमें बताओ, কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে? हाँ, 5 मिनट 10 मिनट रखी दिया, और टॉपिक पढ़ा हो जाओ। क्या हो गया? हाँ, वाई क्लॉकवाइज, साउथ पोल इज कमिंग क्लोजर, तो डायरेक्शन ऐसा होगा साउथ पोल को अपोज करेगा। कैसा होगा? हाँ, साउथ पोल सामने आ रहा है, तो साउथ पोल को अगर भगाना है तो यहाँ पे कौन सा पोल होना होगा? साउथ पोल। समझ आ रहा है? ये वैसे नहीं वस्तु
एक लास्ट टॉपिक है, फिर छुट्टी। हो गया लास्ट मिनट। नॉन चैप्टर तो हैक ना है, तो मतलब हाफ ले आओ। राइट दिस। एक भी ऐसा ईयर नहीं है 90% प्रोबेबिलिटी दिस क्वेश्चन कम्स द लेंस लॉ इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तुम घर कैसे जाएगा? अकेला? स्कूटी लाया? ये दो डायग्राम बनाना, एक साथ बनाना दोनों डायग्राम। हाँ, मतलब एक ही लाइन में। देखो लेंस लो कौन सा लॉ को फॉलो कर रहे हैं? अरे हॉर्मोन टॉपिक बुझी लो भाई। ठीक, अगर अच्छे से समझ लो, ये एग्जाम में कितने ही मार्क्स है तुम लोग पूरा एक्सप्लेन करके लिख सके। लेंस लॉ कौन सा लॉ को फॉलो करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। कैसे फॉलो करता है? अभी इस केस में करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा बताओ? करंट का डायरेक्शन कैसा आएगा? साउथ किस तरफ आ रहा है? सामने, तो साउथ को दूर करेगा, करंट का डायरेक्शन कैसा होगा? इज क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है? क्यों क्लॉकवाइज है? समझ में आ रहा है? हाँ, वाई क्लॉकवाइज? क्योंकि साउथ और साउथ क्या रिपेल होगा। समझ में? ये तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ। अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं हुआ तो ये डायरेक्शन कैसा होगा? अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं हुआ ये डायरेक्शन कैसा होगा? एक कुछ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन लो, ठीक है, विदाउट लेंस लॉ ये डायरेक्शन कैसा आएगा? कैसा आया डायरेक्शन? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब यहाँ पे कौन सा पोल आ गया? नॉर्थ। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर ये हुआ तो क्या होगा बताना? हाँ, इस केस में क्या होगा? हम इस देखो, हम इस मैग्नेट के ऊपर थोड़ा सा वर्क किया, यहाँ पे कौन सा पोल आ गया? साउथ पोल। मेरा वर्क जो है किस में कन्वर्ट हो गया? मैकेनिकल एनर्जी हम सप्लाई करेंगे, वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब यहाँ पे क्या ग्लो होगा? करंट फ्लो है। ठीक है, लेकिन वो करंट फ्लो होते ही नहीं जाएगा, थोड़ा देर तुम वर्क करो, थोड़ा देर के लिए बिजली फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे साउथ पोल आ गया। ये साउथ पे क्या करेगा? रिपेल करेगा। समझ में आ रहा है? ये रुक जाएगा मैग्नेट, और थोड़ा वर्क करो, फिर थोड़ा देर रुक जाएगा, फिर से मैग्नेट क्या होगा? फिर से रुक जाएगा। क्यों रुक रहा है मैग्नेट? क्योंकि यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है? लेंस। मतलब जो मेरा मैकेनिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम जितना वर्क करेगा उतना ही वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा।
तुम ज्यादा वर्क करो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हम इस मैग्नेट को एक थोड़ा सा ऐसा पुश दे दिया, अब ये मैग्नेट क्या रुकेगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे कौन सा पोल आ गया, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल का तरफ क्या होगा, खुद ब खुद ही अट्रैक्ट होते जाते रहेगा। मतलब हम थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी देगा और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, इनफाइनाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ रहा है, तुम एक ऐसा थोड़ा सा एक पुश दे दो, यह मैग्नेट जो है अपने आप ही कॉइल की तरफ जाते रहेगा। समझ में आया? हाँ, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो करेगा कोई, क्या ये फॉलो कर रहा है? तुम जितना मैकेनिकल एनर्जी करेगा उतना ही क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट, उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं हुआ, तुम थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गया, इनफाइनाइट, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। समझ में आया? दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसलिए लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया ना? हाँ, जस्ट ये डायग्राम बना लो, इस टाइप में हम भेज देगा बुक्स, बुझ पला। लेंस लॉ को हम लोग क्यों बोलते हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू दिस रीजन। ठीक है सर, अगर लेंस लॉ फॉलो नहीं हुआ तो तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी फॉलो नहीं होगा। तुम थोड़ा सा मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना हो गया, इनफाइनाइट। समझ में आया? जनरेटर देखा है तुम लोग शादी में? हाँ, वहां पे करंट कैसे प्रोड्यूस होता है जनरेटर में, क्या घूमता है अंदर में, कॉइल घूमता है, कॉइल घूमने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने का वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस करंट। दिस इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जितना तेज कॉइल घूमेगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम कॉइल को एक बार घुमा के छोड़ दिया, उसका बाद वाला करंट प्रोड्यूस होते जा रहे होते जा रहे होते जा रहे, क्या पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल नहीं होगा, जब तुम लेंस लॉ फॉलो नहीं करोगे। समझ में आया? इसलिए लेंस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, हो गया, जाओ कॉलम। मनीषा बुझे सर, एक बार हमको ग्रुप में याद दिला, ग्रुप में हमको याद दिला ना, एक हमको नोट भेजना है इस चैप्टर का। हाँ, और मूविंग चार्जेस का भी नोट भेजना बाकी है, लेकिन तुम लोग नोट सब भेजना होगा। मैंने हमको याद दिला ना, ठीक है? এত কল আসছে যে কে কল করছো, মা? মামা আসবো নাকি নিতে? ঠিক আছে, যাবে, যাও। মনীষা বুঝেছো তো? ঠিক আছে।